माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल स्पेशली धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आइए हम देखते हैं कि कमिंग वीक क्या कहते हैं उनके सितारे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपको पता है कि आपकी राशि धनु है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं और इस वीडियो में ग्रह और गोचर क्या कह रहे हैं, ग्रहों की चाल क्या है, ट्रांजिट क्या है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी मून प्लेस है और वहां पर नंबर 9 लिखा है तो आपकी राशि धनु है, सेजिटेरियस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और इन सारे राशिफल के साथ, ट्रांजिट के साथ, गोचर के साथ आपको अपनी कुंडली का भी प्रेडिक्शन करवाना चाहिए। उसके लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि 20 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह बदल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम मंगल को देखते हैं, मंगल इस समय जो विराजमान है, मंगल कर्क में विराजमान है, नीच के होकर, वक्रीय होकर। अगर मैं धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो वो यहाँ पर विराजमान है, अष्टम में विराजमान है। इसके बाद क्योंकि मंगल वक्रीय है तो 21 जनवरी को मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो उल्टे चलकर, क्योंकि वक्रीय अवस्था में है तो वो केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियस के लिए ये एक अच्छा मूवमेंट होगा। लेकिन मंगल की जो स्थिति है वो बुध के साथ है, तो बुध और मंगल की कोई बहुत अच्छी मैत्री नहीं होती, लेकिन फिर भी जो स्थिति रहने वाली है, अगर हम कुछ कंडीशंस को अवॉइड करते हैं तो जो ये वाली स्थिति है वो मंगल की फिर भी बेटर है। इसके बाद जो दूसरा राशि परिवर्तन होने वाला है, ग्रह का चेंज होने वाला है, वो बुध का होगा। बुध इस समय इनके लगन में ही विराजमान है। बुध का एक राशि परिवर्तन पहले जनवरी स्टार्टिंग में 4 तारीख को हो चुका है। इस वीक में ये दूसरा परिवर्तन है। बुध अभी धनु में विराजमान है और 24 तारीख को, 24 जनवरी को वो धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। तो जो मकर में इनकी स्थिति होगी वो डेफिनेटली धनु राशि वालों के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि जो बुध है वो कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य के साथ आ जाएंगे और इनके कुटुंब में, इनके धन में वो जो योग बनाने वाले हैं वो हम जानते हैं कि बुध आदित्य योग, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो बुध आदित्य योग धनु राशि वालों के लिए कुटुंब में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से ये जो पूरे चेंज होंगे, इनका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम इनके लाइफ के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप सब कुछ पा रहे हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जो धनु की स्थिति रहने वाली है इस पूरे वीक में 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, सबसे पहले हम जानते हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर इनके बुध विराजमान है शुरू में ही, यानी बुध है और चंद्रमा है, और जो इनके लॉर्ड होते हैं, स्वामी हैं, इनके लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो गुरु हैं। तो अगर मैं गुरु की स्थिति देखती हूँ तो लग्नेश से वो 6ठे घर में है। तो अगर हम इनकी हेल्थ को लेकर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इनका फैट बढ़ सकता है। तो धनु राशि वालों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुरु का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि गुरु ना सिर्फ इस पूरे वीक में बल्कि आगे भी यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं 15 मई तक। इसके अलावा पेट की तकलीफ का इनको ध्यान रखना है, लिवर हो गया, किडनी हो गई, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और स्पेशली अपने वेट का इनको ध्यान रखना है, वो इट शुड बी इन कंट्रोल। इसके साथ साथ जो सेकंड स्थिति है वो हम देखते हैं मंगल की स्थिति। देखिए, मंगल भी कहीं ना कहीं गुरु और मंगल में मैत्री होती है, वो इनके स्वामी के दोस्त है। तो ये जो मंगल की स्थिति है शुरू में अष्टम में विराजमान है और 21 तारीख तक, यानी शुरू के जो 2 दिन रहेंगे उसमें इन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं है। इन्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूँगी हड्डियों से रिलेटेड भी कहीं इशू आ सकता है, क्योंकि सूर्य की भी जो स्थिति है, और ब्लड प्रेशर को लेके भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू रह सकता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। बाकी स्थितियां इनकी ठीक है। मानसिक रूप से अगर मैं देखूं तो इनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, कोई भी आपकी राशि हो, कैसी भी आपकी कुंडली हो, लेकिन जो आपका पंचम भाव है वो आपकी लव लाइफ को बताता है। पंचम भाव के जो स्वामी हैं, देखिए ये 5th हाउस है, यहाँ पे ये खाली है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं यानी जो पंचमेश हैं,
इस वीक के शुरू में अष्टम में विराजमान है और ये जो स्थिति है इनकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 21 तारीख के बाद जब मंगल का परिवर्तन होगा तो मंगल उल्टे यानी वक्रीय चल के इनके केंद्र में आएंगे। उस समय इनकी लव लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी। जो इनका बेटर हाफ है वो इनकी बातों को सुनेगा, समझेगा। यहाँ पर हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हो सकता है उनकी हेल्थ का इशू हो सकता है या वो अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी भी हो सकते हैं। तो थोड़े 2 दिन इस वीक के शुरू के जो 2 दिन हैं वो लव लाइफ के लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगी, तो इसको आपको ध्यान रख के चलना है। और शुरू में बुध की भी दृष्टि मंगल पर रहेगी। कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखते हैं, वैसे डायरेक्ट तो नहीं रहेगी, हम उसका कुछ भाव हम कह सकते हैं कि बुध का भी यहाँ उसका प्रभाव पड़ेगा। अदर जो रिलेशनशिप है, देखिए जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके घर में शुक्र और शनि विराजमान है, तो आपके बहन भाइयों से, आपके कलीग से आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंब में आपके सूर्य हैं, आगे जाके 24 तारीख को बुध भी आ जाएंगे, तो ओवरऑल फैमिली का जो माहौल रहेगा अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य क्या होता है कि धन और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन सूर्य थोड़े से एक मैलेफिक प्लैनेट या हम क्रूर भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो वाणी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बोलते में चीजों का ध्यान रखना है, और वो है भी शनि के घर में। तो परिवार में अपने बड़ों से आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज में बात करें, मीठी भाषा में बात करें, तो आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए जो 7th हाउस होता है वो हमारा मैरिज का होता है। किसी के लिए भी अगर हम लेते हैं जो आपके सप्तमेश हैं, देखिए शुरू में ये खाली है, लेकिन 21 जनवरी को जब मार्स ट्रांजिट करेंगे, मंगल जब गोचर करेंगे, मूव करेंगे, तो वो यहाँ इनके 7th हाउस में आएंगे। और हम जानते हैं कि मंगल भी एक अग्नि तत्व है, एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट होता है जिसमें तमस ज्यादा होता है। तो सूर्य और मंगल धनु राशि वालों के लिए इस समय ऐसी स्थिति में है कि इन्हें रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब मंगल यहाँ आएंगे और बुध के स्थिति में आएंगे, बुध के साथ आएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैरिड लाइफ में ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, थोड़ा सा आपका मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर मंगल 1st में, 4th में, 7th 8th में होता है तो मांगलिक प्रभाव देने लगता है। अगर आपके स्पाउस, आपके पार्टनर का मंगल उतना स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं। तो अपनी इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहे, क्योंकि 21 जनवरी से 26 तक यानी इस पूरे ही वीक, फिर और आगे भी कमिंग वीक्स में भी मंगल यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है और एडिमेंसी नहीं रखनी है, जिद नहीं पकड़कर बैठना है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर के लिए 10th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छठा, देखिए यहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, यानी आपके जो दशमेश हैं, कर्म भाव के आपके स्वामी हैं, वो बुध हैं। और बुध की स्थिति नो वंडर आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। तो धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कर्म इनका अच्छा है, कर्म में लेके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए दशमेश के साथ साथ जो प्लैनेट वहां पर बैठा है उसकी स्थिति को भी हमें देखना जरूरी है। यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु की जो स्थिति है, केतु एक अतृप्त प्लैनेट होते हैं, कहते हैं उनमें माइंड नहीं होता, सिर्फ देह होती है, निचला हिस्सा होता है। तो थोड़ा सा इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, आपको बहुत इमोशनल होकर काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल आपको बनना है। तो केतु थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा लेटर वीक में आपको दे सकते हैं, यानी 24 के बाद थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी चीजों में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो आपके गुरु की दृष्टि रहेगी वो आपके सूर्य पर भी पड़ेगी, यानी धन भाव पर। तो ऐसे में अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ तो पैसा आपका ठीक रहने वाला है, क्योंकि गुरु भी आपके सूर्य को देखेंगे नवम दृष्टि से, और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। काम आपके चलते रहेंगे, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या पार्टनरशिप में हो। लेकिन आपको अपनी वाणी का, स्पेशली धनु राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है। थोड़े से एग्रेशन मोड में ये इस वीक में रह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्योंकि जो आपका सन है, मंगल है, राहु केतु भी आपके केंद्र में है, यानी जो आपके चारों जो घर हैं केंद्र के, इसे हम चतुर्सागर योग भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं चारों घरों में ही आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लेकिन वो प्लैनेट्स कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए आपको एग्रेशन में नहीं जाना और ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना। तो आपका बिजनेस एंड फाइनेंस भी संभल के रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि देखिए फाइनेंस के लिए मैंने आपको बताया सूर्य और बुध यहाँ पर है तो चीजें ठीक है। शनि
पराक्रम है, यानी जो आपके धनेश हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, शनि है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शनि अपने घर में है और कहीं ना कहीं शुक्र के साथ है, तो आपको पैसा, लग्जरी, गाड़ी, किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और धन की जो लिक्विडिटी है वो भी ठीक रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि भी आपके धन भाव को स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, जो पंचम भाव है वो हम एकेडमिक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए देखते हैं। शुरू में वही स्थिति है कि जो पंचमेश है, ये जो पंचम भाव के आपके स्वामी हैं, अष्टम में आ गए हैं और नीच के हैं और वक्रीय भी हैं, तो हो सकता है शुरू में आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं अड़चन आए, वो करना चाहते हैं लेकिन उनके प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं इन्हें डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि देखिए, जो अष्टम भाव है वो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को भी दिखाता है, अड़चनों को भी दिखाता है और मिस फॉर्च्यून को भी दिखाता है। जो मिस फॉर्च्यून है वो हम 8th हाउस से देखते हैं, लेकिन 21 तारीख की शाम के बाद से आप लगभग मानिए कि मंगल का प्रभाव जो यहाँ पर था वो हटने लगेगा और मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो जो पंचमेश है वो केंद्र में आ जाएंगे। हालांकि बुध के घर में होंगे तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे, लेकिन पहले से आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगेगा और जो वीक के एंड तक आपकी चीजें विद्यार्थियों के लिए भी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए, अध्यात्म के जो मेन कारक होते हैं, गुरु होते हैं, केतु होते हैं। आपकी लगन कैसी है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आपकी लगन, गुरु ही आपके स्वामी हैं और गुरु यानी लग्नेश और आपके सुख भाव के स्वामी दोनों ही अभी छठे घर में बैठे हैं यानी गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आप रहेंगे क्योंकि आपकी जो इसकी दृष्टि रहेगी वो ठीक है, आपके दशम पर भी पड़ेगी। आपकी जो इसकी 9 जो इसकी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव में भी जा रही है, तो आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे। और आपका, क्योंकि आपके लग्नेश ही हैं, आपके लॉर्ड हैं धनु राशि वालों के गुरु, तो आप आध्यात्मिक तो होते ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना है चीजों में। आप अगर आप शांति से पढ़ते हैं, मैनेज करके चलते हैं और कुछ समय आप जरूर अपने ध्यान, साधना या पूजा भक्ति में लगाते हैं तो आध्यात्मिक आप रह सकते हैं। 50-50% ये वीक आपको आध्यात्मिकता में लेके जा सकता है, मैं ये कह सकती हूँ। इसके बाद हम लक फैक्टर देखते हैं। देखिए, जो लक फैक्टर है वो हम नवम भाव से देखते हैं। जो भाग्येश होता है वो ये हाउस है और भाग्येश आपके उत्तरायण के बाद से, यानी अभी उत्तरायण चल रहा है, तो जो भाग्येश है आपकी मकर राशि में है, सूर्य है, तो बहुत पावरफुल योग है, काफी अच्छा योग है। आपके त्रिकोण के स्वामी आपके धन भाव में भी बैठे हैं और कुटुंब में भी बैठे हैं, तो डेफिनेटली भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस समय जो आपकी बोली है, जो वाणी है, उसमें बहुत ओज है, पराक्रम है और कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन मैटर्स अलॉट। आप किस तरीके से बात करते हैं वही आपकी आदि पर्सनालिटी को बता देता है, तो वो काफी इंप्रेसिव रहने वाली है और भाग्य भी इस समय आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो भाग्य का सपोर्ट धनु राशि वालों को, सेजिटेरियस को काफी मिलेगा। 70 से 80% आप मान के चलें कि रहेगा, लेकिन वो अपनी संतान यानी शनि की राशि में है, अपने पुत्र की राशि में है, तो थोड़ा सा अड़चने आ सकती हैं। आपको अगर अपनी भाग्य को स्ट्रॉन्ग रखना है तो गुरु की भी दृष्टि है, तो आप ये मान के चले, अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, चीजों को मैनेज करके चलते हैं, तो आपकी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, धनु राशि के स्वामी जैसे मैंने बताया गुरु हैं, तो आपको जरूर आपके जीवन में परेशानियां न आए, स्पेशली इस वीक में भी बिल्कुल ना आए। उसके लिए आपको नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जितना हो आप गाय की सेवा करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हो पाए तो आप येलो कलर ज्यादा यूज करें, लेकिन इससे पहले आप किसी विशेषज्ञ को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, तो उससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। मंगल की स्थिति मजबूत रहे, क्योंकि मंगल की दृष्टि बाद में भी आपकी लगन पर पड़ने वाली है, तो एक हनुमान चालीसा आपको नित्य पढ़नी है। इससे आपकी काफी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। थैंक यू।